हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे टू स्पेयर्स। ठीक है, टू स्पेयर्स में क्या होगा आपका पहला केस वन हमारा आ जाएगा व्हेन टू स्पेयर्स आर सेपरेटेड। वो दोनों क्या हो, स्पेयर आपस में दूर दूर हो। तो इस प्रकार हमारा स्पेयर बना जाएगा ये आपका स्पेयर टू आ जाएगा। तो इन दिस केस में क्या होगा हमारा कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि इनके सेंटरों के बीच की डिस्टेंस है C1 C2, वो क्या हो जाएगी हमारी, दिखने में साफ साफ पता चल रहा है किससे बड़ी हो जाएगी, दोनों रेडियसों के सम से। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सेकंड केस आ जाएगा कि व्हेन टू स्पेयर्स टच एक्सटर्नली। दो स्पेयर है हमारा, ये हमारा पहला वाला स्पेयर हो जाएगा S1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 0। तो उन दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी C1 C2 कितने के बराबर हो जाएगी कि देख साफ साफ दिख रहा है कि R1 जमा R2 के बराबर क्या आ रही है हमारी, दोनों बीच की डिस्टेंस आ रही है। ये हो जाएगी हमारी R1 जमा R2 का मोटा। अब इसी प्रकार हमारा थर्ड केस व्हेन टू स्पेयर आर इंटरसेक्टिंग। जब दो स्पेयर हमारे क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी C1 C2 छोटी होगी दोनों के सम से, और बड़ी हो जाएगी किससे, दोनों के डिफरेंस से। दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये फोर्थ केस में हमारा क्या है, व्हेन टू स्पेयर टच इंटरनली, यानी दो स्पेयर हमारे क्या है इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। तो इन दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस C1 C2 जो हो जाएगी हमारी दोनों रेडियसों के डिफरेंस की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बने, यहाँ से यहाँ तक की 2 है। तो यानी कि इसमें से टोटल में से ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा R1 माइनस के R2 का मोड। इस प्रकार हमारे क्या हो जाते हैं, ये 4 केस हो जाएंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ केस। फिफ्थ केस हमसे कहता है कि व्हेन आउट ऑफ टू स्पेयर वन लाई इनसाइड अनदर स्पेयर, यानी जो बड़ा वाला स्पेयर है S1 और छोटा स्पेयर हमारा S2, वो कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है S1 स्पेयर के, लेकिन टच भी नहीं कर रहा है क्योंकि वाले केस हम पढ़ चुके हैं। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो इसकी रेडियस हो जाएगी, नहीं जो इसके दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी तो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि 0 से तो हमारी क्या रहेगी, सॉरी 0 से तो बड़ी रहेगी, और छोटी रहने वाली है हमारी किससे, R1 माइनस के R2, यानी दोनों के डिफरेंस से क्या रहने वाली है हमारी, सॉरी बड़ी रहने वाली है। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ केस हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है लास्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस में कहता है कि व्हेन टू स्पेयर आर कोसेंट्रिक, यानी कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनके सेंटर क्या हो, दोनों सेम, यानी कि ये S1 हो जाएगा, ये हमारा S2 बराबर 0। तो इन दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के।
ये थे। अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है हमसे कि द स्पेयर 1 दे रखा है एंड स्पेयर 2, यानी दूसरा स्पेयर ये दे रखा है। टच करते हैं कैसे, वो पता चलेगा कि सॉल्व करने के बाद कि ये टच करते हैं, कैसे करते हैं, करते भी हैं या कोसेंट्रिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी दोनों की, और दोनों के बीच के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा R1 निकाल लेंगे, ये हमारा S1 हो जाएगा, ये हमारा S2। तो R1 कितनी निकल के आ जाएगी, वो तो सीधा सीधा है, कोई सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा हो जाएगा 5 का 5। क्योंकि हमारा एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि ओरिजिन से होके जाती है, तो यहाँ पर RA क्या हो जाता है, रेडियस। तो इस प्रकार R1 कितनी हो जाएगी हमारी ये। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम R2 निकालने के लिए, x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d इजिकल टू 0 से। तो इस प्रकार हमारा u बराबर आ रहा है निकल के 24 है ये, तो 24 का हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 है। ठीक है, ये निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव हमारा सेंटर क्या होते हैं, माइनस के u माइनस के v माइनस के w। तो ऐसे कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के b के बराबर। इस प्रकार हमारा माइनस के w, तो कितना हो जाएगा इसका, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो d हमारा कितना हो गया 2 2 5। तो R2 कितने निकल के आ जाएगी हमारी, अंडर रूट होता u स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के d। तो हमारा इस प्रकार u कितना है 12 का स्क्वायर प्लस के 20 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस के 2 2 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 144, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा 81, ये हो जाएगा 2 2 5। को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 8 4 12 का 2 1 5 और 1 6, 625 माइनस के 225, जो हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया 400, जो हमारा आ जाएगा 20। यानी कि R2 हमारी कितनी आ गई 20। अब इनके बीच के सेंटरों की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले वाले के सेंटर क्या दे रखे हैं हमारे, x1 y1 z1 मान लिए जाए तो 0,0। दूसरे के हमने मान ली सेंटर ये z2, ये कितने दे रखे हैं, माइनस के u माइनस के v माइनस के w होता था ना, तो इसके सेंटर हो जाएंगे 12 20 और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, इसका इसमें से माइनस करेंगे का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार प्लस के 20 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 144 प्लस के 400 प्लस के 81, जो अभी हमने जोड़ा था ये निकल के आया था 625, जो आ गया हमारा 25। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ गई C1 C2, दो सेंटरों के बीच की डिस्टेंस। तो इसमें कंडीशन में क्या निकल के दिख रहा है साफ साफ की C1 C2 बराबर R1 जमा R2, क्योंकि 25 बराबर R1 कितना है आपके पास 20, R1 कितना है 5, चलो R2 यहीं रख लेते हैं, तो कितना हो गया 5। तो यानी कि अब कितना आ गया
25 बराबर 25। तो इन दिस केस में क्या होता था, कैसे करते थे हमारे, ये रहा आपका, क्या करते थे, टच एक्सटर्नली। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंटरनली टच के लिए क्या थी हमारी कंडीशन, जो इंटरनली टच के लिए हमारी कंडीशन थी वो होती थी हमारी R1 माइनस के R2 बराबर C1 C2। डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट, इसके लिए क्या होते थे हमारा, जब ब्रेक करते थे आपस में इंटरसेक्ट करते थे तो हमारी कंडीशन कौन सी ऐसी थी, R1 माइनस के R2 छोटा हो जाएगा C1 C2 से बड़ा होगा R1 जमा R2 से। कोसेंट्रिक के लिए क्या होता था हमारा, C1 C2 कितने के बराबर होता था, 0 के बराबर होता था। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि टू स्पेयर है, पहले केस हो जाएगा जो आपस में टच करते हैं और दूसरा केस हो जाएगा हमारा जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब वो लोग टच करते हैं तो दो प्रकार से टच करते हैं, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। और इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक ही प्रकार से करते हैं कि जब क्या हो माना, एक बाहर हो एक अंदर हो थोड़ा। तो इस प्रकार इसके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जब दो स्पेयर हमारे क्या कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे क्या निकल जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यानी ये जो प्लेन है इसकी क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन ही तो है, तो इसके लिए निकाल बड़ी सिंपल होता है, क्या होता है S1 माइनस के S2 बराबर क्या हो जाता है हमारा 0। सॉरी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इसी प्रकार इसकी भी सेम इसी तरीके से निकलती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट प्लेन। सेम ऐसी निकल जाएगी S1 माइनस के S2 बराबर 0। अभी इसमें ये कॉमन पार्ट है, इसकी जो कॉमन है इसी की भी इक्वेशन कैसे निकलती है सेम, जब इंटर इस वाले केस में भी, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट प्लेन। तो इसके लिए भी क्या निकल जाएगी हमारी S1 माइनस के S2 बराबर 0। इंटरसेक्शन को लेकर एक पॉइंट भी पूछा जाता है हमसे कि जो हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है। जो इंटरसेक्शन एंगल यानी कि ये वाली रेडियस है और ये वाली रेडियस दोनों इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पर, यहाँ पर। सपोज करो ये वाला एंगल मान लिया हमने थीटा, तो थीटा मान लेते हैं तो हम इसमें, तो हमारा ये ट्रायंगल बनना है, तो इसमें क्या हो जाती है, तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, रेडियस 1 है, रेडियस 2 है और के बीच की सेंटरों के बीच की डिस्टेंस है। तो उस प्रकार से हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कोस थीटा वाला, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। क्या होता है R1 यानी एंगल के साइड वाले, जो साइड होती है एंगल के जिसके निकालने हैं तो वो सबट्रैक्ट होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है अपॉन 2R1 R2। यानी कि ये आपका फॉर्मूला जो आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन।
सॉरी थोड़ा कट गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब आते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोनलिटी, यानी कि दो हमारे स्पेयर दे रखे हैं S1 और S2, इनकी क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ, कंडीशन निकालनी है कि वे दोनों क्या करते हैं ऑर्थोनली कट करते हैं, ऑर्थोनली कट करते हैं। तो इसके लिए एक रिजल्ट याद रखेंगे, रिजल्ट याद रखने के लिए ये और ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये इनमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2u1 गुणा 2u2 प्लस के 2v1 गुणा 2v2 प्लस के 2w1 गुणा 2w2, सबके डिवाइड कर देंगे 2, बराबर में हम क्या कर देंगे d1 जमा d2। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2u1 u2 प्लस के 2v1 v2 प्लस के 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 जमा d2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ ऑर्थोनलिटी आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी ऑर्थोनलिटी कंडीशन हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट कनेक्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है काफी टाइम। इफ टू स्पेयर ऑफ रेडी R1 and R2 cut orthogonally then the radius of the common circle। ये भी जो हमने केस पढ़ा है ना, जैसे ये रहा, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला है, कट करेंगे ऑर्थोगोनली, यानी कि ये वाला डिग्री एंगल कितना हो जाएगा 90। तो एक सर्किल बनना है ये वाला, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस निकालने के लिए सिंपल हम एक रिजल्ट याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ सर्किल R हो जाएगी, जो होगी हमारी R1 इंटू R2 अपॉन अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर। ये हमारा एक रिजल्ट मिल जाएगा हमको। अब नेक्स्ट हम दो क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर ये लास्ट है हमारे दो क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दे रखा हमको कि टू स्पेयर, एक स्पेयर ये दे रखा है, एक स्पेयर हमें ये दे रखा है, टच एट सेम पॉइंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, यानी कि दो सर्किल हैं ये और ये, आपस में क्या करते हैं टच एट द सेम पॉइंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी किस पॉइंट पर हमारे क्या करते हैं टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चित्र द्वारा लेके चलेंगे, एक सर्किल ये रहा हमारा और एक सर्किल हमारा ये रहा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये टच कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला S1, ये जो हमारा ये S1 मान लेंगे, ये हमारा S2 हो जाएगा, ये हमारा S2 हो जाएगा। टच कर रहे हैं तो उस टच कर रहे हैं होंगे तो इसमें क्या निकाल लेंगे, इनकी कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, यानी कि कोई लाइन खींच लेंगे या प्लेन बना लेंगे, ये रहा हमारा। तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी, S1 माइनस के S2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे
यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि ये वाला ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 24 बाई प्लस के माइनस के 14z, इसको इधर ले जाएंगे बराबर है तो माइनस के 2 to 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा हमारा 18x। ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 24 बाई प्लस के ये हो जाएगा हमारा प्लस के 40 जेड इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो यानी कि 25 प्लस के 25 यानी क्या हो जाएगा 18x प्लस के 24 बाई प्लस के 40 जेड इज इक्वल टू 250। अब ये देख लेंगे ये वाला इसकी आगे तो यहीं पर एक कोई ना कोई पॉइंट होगा, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट हमारा लाई कर जाएगा। तो इसको सोल्व करने, इसको लाई करने के लिए ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट हमारा लाई कर जाएगा सेकेंड पॉइंट इसका, यानी कि ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक कंप्लीट करेंगे ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ टू स्पेयर ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर कट ऑर्थोगोनली देन द रेडियस ऑफ ए कॉमन सर्किल। तो अभी हमने अभी ऊपर ये फॉर्मूला पढ़ा, इसी को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर इसकी हो जाएगा r1 इंटू r2 अपॉन अंडर रूट r1 जमा r2 का स्क्वायर बराबर r1 हमारा कितना है 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन r1 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8×48, ये हो जाएगा आपका ये तो 100, तो ये आ जाएगा आपका 48/10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।